ये हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। और ये रिलेटेड है पोटेंशियल एंड वर्क डन का रिलेशन यूज़ करने के बाद हम निकालेंगे इसको, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ देखिए यहाँ पर हम आपके पास देखिए हमारे पास दिया हुआ है इफ 20 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज अप 4 कॉलम। तो देखिए 20 जूल ऑफ वर्क यानी वर्क डन दिया हुआ है, हैज़ टू बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज अप 4 कॉलम फ्रॉम अ पॉइंट टू मूव ए चार्ज अप 4 कॉलम, ठीक है। तो चार्ज आपके पास कितना दिया है 4 कॉलम, यानी जो टेस्ट चार्ज आप ले रहे हो जिसको मूव करवा रहे हो आप किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कॉलम फ्रॉम ए पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट टू अनदर पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट। तो एक पॉइंट A से दूसरे B पॉइंट पे आप ले जा रहे हो चार्ज को। तो A पॉइंट पे हम मानते हैं 10 वोल्ट का पोटेंशियल दिया है इसने, और B पॉइंट पे जस्ट ये मान रहा है कि V वोल्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ V, ठीक है। तो V वोल्ट मतलब दूसरे पॉइंट पे B पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो सिंपली देखिए आपको पता है कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो वी नो दैट देखिए VB माइनस VA, ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट A दैट इज गिवन बाय वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन ऑन द टेस्ट चार्ज, ठीक है, इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट A टू पॉइंट B, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज होने वाला है यहाँ पे, ओके। तो चलिए करते हैं इसको जल्दी से। देखिए ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि सपोज एक कोई ऑलरेडी चार्ज है यहाँ पे, तो इसकी वजह से इसके आसपास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे सपोज इस पॉइंट को मानते हैं A, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है VA वो दिया है 10 वोल्ट। तो हम कोई चार्ज लेते हैं A पॉइंट पे, ठीक है, अनदर चार्ज Q0। तो यहाँ पर हमने 4 कॉलम चार्ज लिया, तो जो ही यहाँ पर चार्ज लिया तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है दैट इज 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो जब इसको हम A चार्ज को B पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, ये B पॉइंट है, तो B पॉइंट पे आपको निकालना है V, यानी यहाँ पर आपको पोटेंशियल V फाइंड करना है। तो वही केस है यहाँ पे, ओके। आई होप यू गाइज गेट इट, ठीक है। तो निकालते हैं, चलिए इस फॉर्मूले से यूज करते हैं। तो देखिए VA कितना दिया है, सोल्यूशन पोटेंशियल एट पॉइंट A या सीधा VA दिया है 10 वोल्ट, अनदर पॉइंट पे दिया है मतलब VB आपको V है और वो निकालना है V, ठीक है। और 20 जूल ऑफ वर्क डन दिया है, तो वर्क डन फ्रॉम टेकिंग दिस 4 कॉलम ऑफ चार्ज फ्रॉम A टू B दैट इज 20 जूल ऑफ वर्क डन दिया गया है। और चार्ज कितना है Q0 बोल दो या Q बोल दो, ठीक है। तो Q दिया है आपके पास 4 कॉलम, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो वी नो दैट हम जानते हैं VB, ठीक है, यानी डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो देखिए यहाँ से करते हैं, ओके। तो VB कितना, देखिए VB आपको निकालना है V वोल्ट माइनस A पे कितना पोटेंशियल था 10, ठीक है, 10 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन कितना है 20 जूल अपॉन चार्ज कितना है 4 कॉलम। तो 4 5 20, इट इम्प्लाइज V माइनस 10 इज इक्वल टू 5, V इज इक्वल टू 5 प्लस 10, तो बिल्कुल ही छोटा क्वेश्चन है, तो ये आ गया 15 वोल्ट, ठीक है। तो V का वैल्यू कितना आ गया 15 वोल्ट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो आपको मिल गया 15 वोल्ट। एक चीज़ देखिए दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, देखिए हम ये पॉइंट दूर है इस चार्ज से, ये पॉइंट नज़दीक है, तो पोटेंशियल कहाँ पे ज़्यादा होगा। देखिए पोटेंशियल का आप जो जनरल फार्मूला है उसको भी देख सकते हैं, Q/4πε0r। देखिए पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r फॉर सिंगल चार्ज केस। तो 1/r यानी पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, तो r इंक्रीज करेगा तो v डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट दूर है तो यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा,
ये पॉइंट नज़दीक है तो यहाँ पे पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो तभी देखिए यहाँ पर पोटेंशियल जैसे 10 वोल्ट था तो यहाँ पे ज़्यादा होगा, ये नज़दीक पॉइंट है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन कम है, तो इसका मतलब पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आर डिक्रीज़ करेगा तो वी इंक्रीज़ करेगा, आर इंक्रीज़ करेगा वी डिक्रीज़ करेगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए और हमारे पास तभी 15 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है, बट थोड़ा सा ट्रिकी था। जस्ट ये फार्मूला यूज़ करना था आपको, पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास। ओके, तो इसको पढ़ते हैं ज़रा, क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इफ अ पॉइंट चार्ज अ प्लस क्यू चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज is taken first from A to C, and then from C to B। देखिए एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं प्लस क्यू, इसको पहले A से C पॉइंट तक ले जाते हैं और C पॉइंट से B पॉइंट की तरफ, ठीक है। आप है सर्कल ड्रॉन विद अनदर पॉइंट चार्ज, तो ये पॉइंट चार्ज दूसरा कोई क्यू है तो इसकी वजह से ये सर्कल ड्रा है, ठीक है। इसके आसपास सर्कल, मतलब यहाँ से जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही इधर है, उतना इधर है, सर्कल का पूरा रेडियस हर तरफ सेम है। अनदर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट द सेंटर, ठीक है, तो सेंटर पे ये, देन अलोंग विच पाथ मोर वर्क विल बी डन। तो इस पाथ पे ज़्यादा काम हो रहा है या इस पाथ पे ज़्यादा वर्क डन है, वो चीज़ हमको फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो इसको थोड़ा सा यही चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, पर यूनिट चार्ज। तो देखिए पहले हम इस केस के लिए करते हैं। पहले एक चीज़ बता दूं आपको, सॉल्यूशन देखिए, जो सर्कल है ये वाला, तो ये है आपका पॉजिटिव चार्ज, तो इस सर्कल पे हर जगह पे पोटेंशियल सेम होगा, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज सेम, हर तरफ डिस्टेंस सेम है सर्कल सरफेस तक, तो दिस सर्कल इज एक्टिंग एज ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। हर सर्कल के एवरी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल इक्वल है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो इसका मतलब ए पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से, सेंट्रल चार्ज सेंटर पे बैठा, इसकी वजह से ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको आप वी ए मान लीजिए, यहाँ पर हम मानते हैं वी बी, ठीक है। तो वी ए और वी बी जो है सेंट्रल चार्ज की वजह से, दैट बोथ आर सेम, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी आर सेम, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंसेस रेडियस बराबर है हर तरफ, रेडियस की वजह से यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस। ओके, अब इस केस का वर्क डन देखते हैं और इस केस का वर्क डन देखते हैं, ठीक है। तो यहां से जो वर्क डन होगा दैट विल बी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वाला इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो देखिए ए से सी पॉइंट पे जा रहा है चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इसको मूव कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे वी सी माइनस वी बी, ठीक है, वी सी माइनस वी बी नहीं, वी ए, ठीक है। यानी मतलब सी पॉइंट जहाँ पर पहुँचता है चार्ज जाता है वहाँ पर पहले लिखते हैं उसको, तो इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, दैट शुड बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू सी अपॉन चार्ज का वैल्यू, चार्ज इज प्लस क्यू। ओके, क्या है, ठीक है। तो आप वर्क हमें चाहिए अलॉन्ग विच पाथ मोर वर्क डन, वर्क इज डन, तो हमें वर्क डन निकालना, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, वर्क डन कितना हो जाएगा, वो डब्ल्यू ए सी इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे वी सी माइनस वी ए इंटू क्यू, ठीक है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगा। ओके, उसी तरह यहां से यहां वर्क डन देखते हैं, तो वो भी हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम सी टू बी इज इक्वल टू, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट सी,
ठीक है। तो वी बी माइनस वी सी इंटू चार्ज कितना है, तो क्यू ही जा रहा है, ये वाला प्लस क्यू चार्ज। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इनको इक्वेट करने का हमें तरीका ढूंढना है, कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज सेम है, यहाँ पर सेम है क्यू क्यू, यहाँ पर वर्क डन अलग चीज़ है। तो वी सी माइनस वी ए है, ये वी बी माइनस वी सी है। तो हम एक और इक्वेशन ड्राइव करते हैं, देखिए यहाँ पर, जो हमें हेल्प करेगा इनको कंपेयर करने में कि कौन सा वर्क डन कम है, कौन सा ज़्यादा है, ये इक्वल है क्या है। देखिए वी ए पॉइंट जो है ना, इस पे पोटेंशियल जो होगा वो वी बी पॉइंट पे होगा। ये जो चार्ज है, ये जो पॉइंट है सी, जब यहाँ पे ये चार्ज आएगा तो इस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है इस चार्ज की वजह से। यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस जो है ये कम है, ठीक है, अंदर है ये पॉइंट। तो ये डिस्टेंस जो है वो सरफेस पे है, ये डिस्टेंस भी, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब ये दूर है और ये नज़दीक है, तो इस पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपका अगर वी बी माइनस वी सी का वैल्यू निकालना है, वी बी माइनस वी सी का वैल्यू, वी बी माइनस वी सी, ठीक है, तो उसको मैं अगर लिखना चाहूं इस चीज को, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि यहां पे पोटेंशियल सेम है, तो इस पोटेंशियल का वैल्यू मैं वी ए भी लिख सकता हूं, नहीं वी सी का लिखना चाहिए था हमको, ऐसे ऐसे करना चाहिए था, वी सी माइनस वी ए लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन, इसका ये वाली चीज़ लिखते हैं। तो वी सी माइनस वी ए को देखिए आप, वी सी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी ए, तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो आपको पता है कि वी सी माइनस वी ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी सी माइनस वी बी। क्यों? क्योंकि बिकॉज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज सेम एज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो जस्ट इसके जगह पे ये यूज करेंगे ताकि हमें यहां पर कंपैरिजन में हेल्प मिले। इसको देता हूं मैं इक्वेशन 3, ठीक है। अब इक्वेशन 3 को हम यूज करेंगे, यानी वी सी माइनस वी ए का वैल्यू, इसका वैल्यू वी सी माइनस वी बी यूज करता हूं मैं, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन 1 से आपको मिल जाएगा इक्वेशन 1 से आपको मिलेगा डब्ल्यू ए सी, यानी वर्क डन फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू वी सी माइनस वी ए, उसकी जगह पे वी बी माइनस वी सी माइनस वी बी लिख रहा हूं मैं, वी सी माइनस वी बी इंटू क्यू, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए ये इक्वेशन ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन देखिए आप, सेकंड और फोर्थ, इसमें था ये तो आगे वर्क डन दोनों का, वी बी माइनस वी सी, इधर है वी सी माइनस वी बी, क्यू क्यू सेम है। तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ क्या, नेगेटिव साइन बाहर ले लूँ तो ये आ जाएगा, वी बी का नेगेटिव साइन रहा बाहर, तो इसको पहले लिखते हैं, तो वी बी माइनस, इसके साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, तो वी बी माइनस वी सी इंटू क्यू, इसको देते हैं फिफ्थ इक्वेशन। तो डब्ल्यू ए सी को हम माइनस नेगेटिव ऑफ वी बी माइनस वी सी इंटू क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप फिफ्थ और सेकंड को आप कंपेयर कीजिए, तो इक्वेशन 1 की वजह से हमारे पास ये आ गया फिफ्थ, और इक्वेशन 2, तो इसको और इसको कंपेयर कीजिए अब, तो क्या मिल रहा आपको, देखिए डब्ल्यू ए सी है माइनस नेगेटिव ऑफ वी बी माइनस वी सी इंटू क्यू, और डब्ल्यू सी बी है वी बी माइनस वी सी इंटू क्यू, मतलब वी बी माइनस वी सी इंटू क्यू कितना है, डब्ल्यू सी बी के बराबर, इज इक्वल टू माइनस ये आ गया डब्ल्यू सी बी। इसका मतलब डब्ल्यू ए सी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी बी, ठीक है। तो इसलिए हमने थर्ड इक्वेशन ड्राइव किया था एक, कि वी सी माइनस वी ए करते हैं और वी सी माइनस वी बी करते हैं, तो वी सी माइनस ए वी ए जो वैल्यू आएगा दैट विल बी वी सी माइनस वी बी। क्यों? क्योंकि
जो VA और VB है वो सेम है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही हमको पता है कि पूरे सर्कल पे कहीं पर भी पोटेंशियल निकालो सेंट्रल चार्ज की वजह से, दैट इज सेम। ओके, तो इसलिए ये इक्वेशन आता था कि VC माइनस VA, इसको हम लिख सकते हैं VC माइनस, इसकी जगह पे VB लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने ये इक्वेशन 1 में यूज़ कर लिया, ये फिर माइनस साइन बाहर निकाला ताकि ऐसा जैसा बन जाए। फिर हमें पता है कि दिस थिंग इज इक्वल टू WC, इसकी जगह पे WC पुट किया तो माइनस WC। इसका मतलब वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बस यहाँ से इस तरफ वर्क डन हो रहा है, यहाँ से इस तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब इसने बोला था क्वेश्चन में, क्या बोला था क्वेश्चन में, बोला था इसने कि अलोंग विच पाथ वर्क डन इज मोर वर्क इज डन। ठीक है, तो हमारे पास वर्क डन सेम आ गया। ठीक है, सो वर्क डन विल बी सेम इन बोथ द केसेस, will be same in both the cases। ओके, नेगेटिव साइन यही पता दे रहा हमको कि एक का वर्क डन इधर के लिए, दूसरे का दूसरी तरफ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आगे बच्चों। ओके।